हम राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व, नदियों का महत्व। वृक्ष कितना सहता है कष्ट, आप सोचिए। उसको धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ सहना पड़ता है। नदियों में कितना हम लोग गंदगी बहाते हैं, नदियों को साफ करना पड़ेगा। नदियों में हम लोग गंदगी बहा बहा के नदियों को हमने बर्बाद कर दिया, पेड़ों को काट काट के जंगल नष्ट कर दिए। हमारे घरों में जो गाय पालने का नियम था, हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गाय के गोबर से घर में लिपाई होना चाहिए। हम लोगों ने सब बंद कर दिया और रामायण पढ़ रहे हैं। बोले हर घर में रामायण है, हर घर में रामायण। वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं। कहते हैं रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, कहते रामायण अच्छी है। अरे रामायण की सुंदरता पर मत जाइए, राम के आचरण की सुंदरता पर जाइए। जो राम के आचरण की सुंदरता पर जाएगा वो राम जैसा बन जाएगा। उसको फिर रामायण पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो स्वयं एक ग्रंथ रच सकता है, वो जो है स्वयं राम बन सकता है। अगर हम स्वयं राम बन जाएं और राम जैसे आचरण करें तो एक दिन निश्चित मानिए कि आप पर भी ग्रंथ लिखा जाएगा। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, आप लोग पढ़े हैं, झांसी की रानी। इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर किया है। और जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए स्वयं को निछावर करता है, वही इस समाज का राम है, वही इस समाज का कृष्ण है। और अगर हमने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया, कितनी बार कथा सुनेंगे हम, कितने राम की कथा सुनेंगे? जन्मों जन्मों से सुन रहे हैं राम की कथा। किसके किसके घर में कथा है आपको पता है? कथा का मतलब होता है कि कथा को सुन करके उसके आचरण में आ जाइए, उसको आचरण में ले लीजिए। और जिसने कथा को आचरण में ले लिया उसको फिर इस भाव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास रामायण रच कर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। और नौका में हम लोग बैठते ही नहीं हैं। बोले नौका बनी है, बने रहने दो, हम बैठवा ही ना करेंगे। ऐसे में कैसे हम काम चलेगा? हमारा नाम स्कूल में लिखा है और हम स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। पास हो जाएंगे अपने आप? कुछ लोग कहते हैं हाँ हम पास हो जाएंगे। अरे पास हो भी गए तो क्या ज्ञान आएगा आपके पास? अगर किसी तरीके से पास हो भी गए, कोई जैक लग गया, कोई जुगाड़ लग गया, कोई किस्मत चूकी है आपकी, लेकिन आपको जो पढ़ना था, आपको जो ज्ञान प्राप्त करना था, वो आपको मिल नहीं पाया है। इसलिए निरंतर अपने आप को राममय बनाकर के, यहीं पर राम जी हमेशा संदेश देते हैं। राम जी ने कहीं जादूगरी नहीं दिखाई, राम जी ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया। राम जी ने कहा है राममय हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल हो जाओगे, पानी जैसा बहने लगोगे। गंगा सा पावन निर्मल जल, बहता कल कल बहता छल छल, है वेग बड़ा इस माता का, जो है निश्चल जो है अविरल। गंगा सा पावन निर्मल, गंगा जैसा निर्मल होना पड़ेगा आपको भी। गंगा में कहते हैं ना, पापियों के पाप धोते रह गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो क्यों मैली हो गई? अरे हमारे आपके कारण मैली हुई गंगा। गंगा अपने कारण नहीं हुई है। और गंगा को हम साफ कर सकते हैं कैसे? गंगा में कचरा क्यों ना बहाएं, अपने आप को पवित्र रखें। और जब हमने ऐसा कर दिया तो निश्चित मानिए कि हमारी गंगा भी मैली होने से बचेगी। हम अपनी नदियों को ही गंगा माने, अपनी नदियों को ही पूजें। हम विलायत कला में आश्रम के पास ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के पास में महानदी मैया निकलती हैं और माता भद्रकाली की कृपा से, सिंहवानी माता की कृपा से, केरल वाली माता की कृपा से, धरती माता की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से विलायत कला में हर साल नवरात्रि में कुंभ लगता है। आपको पता नहीं है?
अभी आने वाला है 22 मार्च से 11 दिन का कुंभ लगेगा। आप लोग उसमें पहुंचिए और आप देखो कि हर कोई अपनी गंगा मैया की पूजा कर रहा है। इलाहाबाद जाने की जरूरत